बुद्धिमान लड़की और जादुई मटका। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुदूर गांव सारंगपुर में एक छोटी सी झोपड़ी में एक गरीब किसान अपनी बेटी सीमा के साथ रहता था। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर गई थी। सीमा दिखने में साधारण लेकिन स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान लड़की थी। वो हर सुबह गांव के तालाब से पानी लाती, खेत में पिता के साथ काम करती, तब शाम को पुराने पन्नों वाली किताबें पढ़ा करती। वो हर बात को समझने की कोशिश करती थी, पत्तों की सरसराहट से लेकर पक्षियों की बोली तक। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न खिलौने, पर उसका मन विशाल था और उसकी सोच सबसे अलग थी। एक दिन जब वह तालाब से पानी भरकर लौट रही थी, तो रास्ते में एक सूखे पेड़ के नीचे से उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। सीमा, सीमा, मेरी मदद करो। डरते हुए उसने झाड़ी में झांका। वहां एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी दाढ़ी जमीन तक पहुंच रही थी और आंखें दूध की तरह सफेद थीं। उसके हाथ में एक टूटा हुआ मटका था। बेटी, वह बोला, ये मटका साधारण नहीं है, ये जादुई है, पर इसकी शक्ति का प्रयोग बुद्धिमान ही कर सकता है। अगर तू इसे समझ सकी तो ये तुझे तेरी किस्मत बदलने की राह दिखाएगा। लेकिन याद रख, हर जवाब के साथ एक परीक्षा आएगी। सीमा थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसकी आंखों में चमक आई। वह मटका लेकर घर लौट आई। सीमा ने मटके को ध्यान से देखा। उसमें कुछ लिखा था, जो जान सके भूख का अर्थ, वही पा सके सच्चा अन्न। उसने सोचा कि शायद मटका कोई पहेली पूछ रहा है। उस रात उसने देखा कि मटके से हल्की रोशनी निकल रही है। जब उसने मटके के भीतर झांका तो उसे गांव के कई गरीब लोग दिखाई दिए जो भूखे थे। अगले दिन उसने बचा हुआ भोजन बांटना शुरू किया। धीरे धीरे मटका चमकने लगा और कुछ ही दिनों में खेत की उपज दोगुनी होने लगी। यह मटका न सिर्फ उसे बल्कि पूरे गांव को भोजन से भरने लगा। पर मटका अब और ज्यादा चमक रहा था, जैसे अगली परीक्षा के लिए तैयार हो रहा हो। इस बार मटके पर शब्द उभरे, कभी कभी सच दिखता नहीं, और जो दिखता है वो सच नहीं होता। सच को पहचानना ही असली ज्ञान है। उसी हफ्ते गांव में चोरी की घटनाएं होने लगीं। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। ग्राम प्रधान ने एक सभा बुलाई, जहां सीमा ने सबकी बातें सुनी। फिर उसने एक योजना बनाई। उसने सभी से कहा कि चोर को पकड़ने के लिए वह एक पौधा इस्तेमाल करेगी। जो भी चोर होगा, उसकी हथेली पर वह पौधा चुभेगा। अगले दिन सबने लाइन लगाई। एक आदमी ने बहाना बनाया कि उसे हाथ में फोड़ा है, इसलिए वह पौधे को छू नहीं सकता। सीमा मुस्कुराई। चोर यही है, और वो पकड़ा गया। मटका फिर से चमक उठा। अब मटका बोला, जो अपने भय को जीत ले वही असली वीर है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में राक्षसी पिशाचनी ने डेरा डाल लिया है। लोग डर के मारे खेत जाना छोड़ चुके थे। सीमा ने तय किया कि वह खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। वह अकेले जंगल में गई और पाया कि वहां एक बीमार बूढ़ी औरत रहती है, जिसे लोग पिशाचनी समझ रहे थे। सीमा उसे गांव लाई, उसका इलाज करवाया और सबको सच्चाई बताई। गांव वालों ने उससे माफी मांगी। मटका अब सुनहरा हो गया था। इस बार मटके पर कोई शब्द नहीं थे, लेकिन हर बार जब सीमा उसके पास जाती, उसे ढेर सारा सोना, गहने और रेशमी वस्त्र दिखाई देते। पर जैसे ही वह हाथ बढ़ाती, सब गायब हो जाता। सीमा ने समझा कि ये परीक्षा उसके लालच की है। उसने खुद को रोका और अगले दिन मटके में सिर्फ एक पुराना सिक्का पड़ा था। लेकिन वह सिक्का जहां भी रखा जाता, वहां उपज, पानी और खुशहाली बढ़ जाती। सीमा ने वो सिक्का पंचायत को दे दिया ताकि पूरे गांव को लाभ हो। मटका अब हल्के नीले प्रकाश में बदल गया। अब मटके ने कहा, सबसे कठिन परीक्षा वह है जब तुम्हें वह त्याग ना पड़े जो सबसे प्यारा है। अब सीमा के पास सब कुछ था, ज्ञान, सम्मान, अन्न, धन और प्रेम। गांव वालों ने उसे ग्राम प्रधान बनने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन उसी समय बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। सीमा, वह बोला, अब तुम्हें मटका किसी और को देना होगा, किसी ऐसे को जो आज वहां खड़ी हो जहां तुम कभी थीं। सीमा चौंकी।
उसे अपना सब कुछ छोड़ना था। रात भर वह नहीं सोई। सुबह होते ही उसने गांव की सबसे गरीब, अनपढ़ लेकिन समझदार लड़की को बुलाया और उसे मटका सौंप दिया। सीमा अब साधारण जीवन जीने लगी, लेकिन मटका किसी और की मदद करने लगा। वह गांव की सबसे प्रिय और समझदार इंसान मानी जाती थी। लोग उसके पास सलाह लेने आते, और बूढ़ा व्यक्ति, वह शायद कोई साधु था या शायद मटका का रखवाला, वह अंत में मुस्कुराकर गायब हो गया। मटका अब किसी और की परीक्षा ले रहा था, किसी और की जिंदगी बदल रहा था। और सीमा, वह जानती थी कि सच्चा जादू किसी वस्तु में नहीं होता, वो तो हमारे अंदर की बुद्धिमानी, दया और साहस में होता है।